नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आप बिहार के कौन से जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए बिहार के मुख्य समाचारों पे नजर डालते हैं। दिवाली छठ पर एयर इंडिया समूह का नागरिकों को शानदार तोहफा। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया और उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार को दिवाली और छठ के दौरान बिहार की राजधानी पटना से अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की। एयर इंडिया समूह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पटना से होकर जाने वाली और पटना आने वाली कुल 166 अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध अब होंगी। एयर इंडिया 15 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच दिल्ली और पटना, मुंबई और पटना तथा बेंगलुरु और पटना के बीच 38 अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करेगी। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली और पटना तथा बेंगलुरु और पटना के बीच 26 अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन करेगी। फिलहाल एयर इंडिया पटना से दिल्ली और मुंबई के लिए हर सप्ताह 42 उड़ानों का परिचालन कर रही है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कि पटना से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए सप्ताह में कुल 14 उड़ानें हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम नीतीश। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए समस्तीपुर और दरभंगा का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट है और राज्य का उद्देश्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखा है, अब वे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के घटक दलों के बीच सीट के बंटवारे और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है आरजेडी को लगा है बड़ा झटका। आरजेडी विधायक भरत बिंद मंगलवार को अपने सैकड़ों समर्थनों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में आज भरत बिंद पार्टी में शामिल हो गए। चर्चित लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी आज भाजपा की सदस्य ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि बिहार के मतदाता फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष विकास को लेकर कोई बात नहीं कर सकता है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सत्तारूढ़ के भीतर सीट बंटवारे से असंतुष्ट उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कुशवाहा अपनी पार्टी को आवंटित 6 सीटों से खुश नहीं है। वह महुआ सीट एनडीए के एक अन्य घटक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किए जाने से खुश नहीं है। पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कुशवाहा को मनाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। इसके बाद जो खबर है वो है तेजस्वी यादव ने राघोपुर से दाखिल किया नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में हलचल तेजी से है। महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन राज्य में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। वह जहां हैट्रिक बनाने की अब कोशिश में है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है विजय सिन्हा ने लखीसराय से दाखिल किया नामांकन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को लखीसराय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य के चल रहे विकास पर प्रकाश डाला और उम्मीद जताई है कि एनडीए सरकार बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आगामी चुनाव में निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार बनाएंगे। बता दें कि बिहार में 6 से 11 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद अगली जो खबर है वो है खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ेंगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया है कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यादव ने कहा कि
अगर वह सहमत नहीं होती तो वह तेजस्वी यादव के साथ समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार करेंगे। केजरीलाल यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, मैं पिछले 4 दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वह मान जाती है तो हम नामांकन दाखिल करेंगे, वरना मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और भैया तेजस्वी यादव को जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अगली जो खबर है वो है 6 मंत्री 30 नए चेहरे। जनता दल ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पार्टी ने बाहुबली नेताओं को तवज्जो देने के साथ ही सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। जेडीयू की पहली लिस्ट में लव कुश समाज यानी कि गैर यादव ओबीसी समाज से 23, दलित समाज से 12 और अति पिछड़ा समाज से 9 उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है। इन उम्मीदवारों में 6 मंत्री और 4 महिलाओं को स्थान मिला है। पार्टी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 3 बाहुबली नेताओं में शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमुल सिंह और कुचायकोट से अमेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। ये तीनों अपने अपने क्षेत्रों के प्रभावशाली माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि अनंत सिंह ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल कर लिया था। इसके बाद अगली जो खबर है वो है एलजेपीआर उम्मीदवारों की सामने आई लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का नाम लगभग फाइनल हो गया। सूत्रों के अनुसार एलजेपीआर उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। सूची के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी गोविंदगंज से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि चिराग की पार्टी एनडीए गठबंधन में 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। 4 प्रत्याशियों को चिराग पासवान ने सिंबल भी बांट दिए हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराय के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वह किसी भी विधानसभा सीट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। किशोर ने बुधवार को मीडिया में बयान जारी कर कहा कि उनके चुनाव लड़ने से संबंधित फैसला पार्टी को करना था और जनसुराज के थिंक टैंक ने फैसला किया है कि लगातार व्यवस्था और सभी सीटों पर समय देने की वजह से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है। इसके बाद अगली जो खबर है वोटिंग में तैनात होंगी 1700 कंपनियां। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेजी से बढ़ा दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी कि सीएपीएफ की 500 कंपनियों की आगामी तैनाती शुरू कर दी है। वहीं चुनाव से पहले शेष कंपनियों की तैनाती भी की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसके बाद अगली जो खबर है वो है नंद किशोर यादव को नहीं मिला टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आया। वहीं 7 बार विधायक रह चुके नंद किशोर यादव को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उनके साथ पर रत्नेश कुशवाहा को चुनावी रण में खड़ा किया है। इधर विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद नंद किशोर का रिएक्शन भी सामने आया। नंद किशोर यादव ने कहा कि मैं बीजेपी के फैसले के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। नंद किशोर यादव ने कहा कि पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मुझे स्नेह और प्यार भी बहुत दिया है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों ये थे बिहार के आज के मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।